खबर शामिल करते हैं तहसील कोट छुट्टा से गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजुवाला में फ्री मेडिकल कैंप पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से लगाया गया, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलीम रजा रमदानी ने 300 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन में अद्वियात की तकसीम के साथ फ्री मेडिकल चेकअप किया। इस मौके पर चेयरमैन पाथ ऑफ लाइफ फाउंडेशन बाकर जैदी, शाहिद रजा रमदानी, डॉक्टर नादिर अब्बास रमदानी, अमजद खान अहमदानी, यासीन रमदानी साथ थे। फील्ड मुतासरीन ने जहां अपना फ्री चेकअप करवाया, वहां डॉक्टर साहबान को दुआएं भी दी। सईद वाला दरिया रावी पर पुल तो बना दिया गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर का रास्ता टूट फूट का शिकार, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। याद रहे, ये रास्ता 4 जिलों उकाड़ा, ननकाना साहिब, कसूर और फैसलाबाद को मिलाता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सईद वाला से हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद हुसैन। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया रावी सईद वाला पुल पर। पुल तो करोड़ों रुपए लगा कर बना दिया गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर का जो टोटा है वो अभी तक नहीं बना। लोग बहुत परेशान होते हैं। हालांकि ये पुल बनने से तकरीबन 4 जिलों का फ़ायदा हुआ है। ननकाना साहब, फैसलाबाद और कसूर और उजला उकाड़ा को ये मिलाता है पुल। आइए मैं एक शहरी से मिलाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जो ये पुल तो बन गया है, आपको क्या मुश्किलात है? ये पुल तो बन गया है, जब बारिश हो जाती है यहाँ पे बहुत मसला बन जाता है। कोई मरीज़ लेके जाना पड़े उसमें दिक्कत होती है। अगर कोई गला शला हम अपने लेके जाते हैं, गंदम वगैरह, अगर कोई चीज़ फंस जाए तो उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक इधर की इधर, उधर की उधर। खुदा ना खास्ता उस दौरान कोई पेशेंट हो तो समझ लें कि वो तो रास्ते में गया ना, हम पहुँच नहीं सकते। तो मेरी तो हम शहरी तो यही सोचते हैं, अल्लाह करे ये करोड़ों खरबों रुपये लगा के पुल बना दिया, अगर ये रोड भी अगर बन गया तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि वज़ीर आला अपने परवेज़ अलाई से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुसूसी वो इस पर तवज्जो दे, क्योंकि ये बहुत मसला है। इसकी वजह से पूरे हम जितने भी शहरी यहाँ के रहने वाले हम क्या वो बाहर से जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, इस वक्त एक और शहरी मौजूद है यहाँ पर। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, आपको क्या मुश्किलात का सामना है इधर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसला आपको इस रास्ते का? इस रास्ते का मसला, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जिस गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया। ठीक है, हम अपने आबाओ अजदाद से सुनते थे कि यहाँ एक पुल बनेगा। हमने तो अपनी आंखों से पुल बना हुआ देख लिया, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद, उन्होंने ये पुल बना हुआ नहीं देखा। बस वो हमें बताते थे कि यहाँ पे पुल बनेगा। उस दौर में कश्तियाँ होती थी, हमने भी अपनी आंखों से देखी है। 2 दफ़ा यहाँ डूबी है, जो है ना, उससे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, नुकसान हुआ था, काफ़ी जानें ज़ाया हुई और लोगों का माली नुकसान भी हुआ। फैसलाबाद से, जड़ावाला से या ननकाना साहब से आते थे उकाड़ा की तरफ जाने के लिए, तो वो क्या करते थे कि वो पहले यहाँ एक कश्ती होती थी बहुत बड़ी, 200-250 बंदा उसमें बैठता था। तो उसमें मोटरसाइकिल, जानवर, ख़ुद बंदे और बाज़ का ट्रैक्टर और कारें भी उसके ऊपर लोड किया करते थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था। 2 दफ़ा आपको मालूम है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि यहाँ कश्ती डूबी थी और जानी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये पुल बन गया, हमने अपनी आंखों से देख लिया। अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि इस पुल का बहुत फ़ायदा है। ये कसूर, फैसलाबाद, जड़ावाला, ननकाना, उकाड़ा और काफ़ी पाकपतन और इस तरह के काफ़ी सारे इलाके हैं जिनको इस पुल ने मिला दिया है। और काफ़ी बिछड़े हुए लोग, दोस्त एक दूसरे से बहुत आसानी से मिल गए हैं। बिल्कुल। काफ़ी रिश्तेदार जो है वो बड़े मुश्किलात के साथ मिलते थे। काफ़ी घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता था और मुलाकात करने के लिए। तो अभी घंटों और दिनों के फासले मिनटों में सिमट गए हैं। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला का और जिस हुकूमत ने ये बनाया है उनका। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से, जो भी इस वक्त हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इससे पुल से आगे उकाड़ा की तरफ, ये सैयद वाला से आएँ और उकाड़ा की तरफ जाएँ
तो पुल से आगे गुजर के जाएं तो तकरीबन आगे 3 किलोमीटर का कच्चा एक टुकड़ा रहता है। हमारे लोग कहते हैं नहीं जी हमारा ये ज़िला ननकाना में नहीं आता। इस भाई मुझे भी पता है इस बात का, ननकाने वाले कहते हैं हमारा है ही नहीं, ननकाने में नहीं आता। और उकड़ा वाले जो हैं सियासतदान ये उनके हलके में आता है। चले जिसके भी हलके में आता है ओवरऑल जो है वो जो हुकूमत है उसके तो सारे मतलब एरिया में आता है ना। पंजाब की हुकूमत के अंडर आता है और वफाक की हुकूमत के अंडर आता है। वो जिसका भी ये टास्क है उसको दें और वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और जैसे यहाँ पे हादसे हुआ करते थे इसी तरह से आगे भी हादसे होते हैं। जब बारिश होती है या दरिया का पानी ज़्यादा आता है तो वो उधर से भी आ जाता है और वहाँ पे फिर लोग ट्रालियों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे जो जिस चीज़ पे भी होते हैं वो उनको परेशानी होती है। कई दफ़ा उधर भी हादसा हुए हैं, कई चोटियाँ भी हुई हैं, इस तरह जानी माली नुकसान हुए हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोग यहाँ नाके लगाते हैं डाकू, वो खड़े होके फिर जो है ना मजलूम आवाम से ज़ेवरात, पैसे जो कुछ भी उनके पास होता है वो लूट लेते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मेहरबानी करें आप हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये जल्द अज जल्द मसला हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप ये चला रहे हैं रास्ते का क्या? रास्ते का सर बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा जदीद घटा है, बहुत ही ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वैसे भी स्लिप हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक इलाका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब या शहबाज शरीफ को क्या करें? उसको ये कहते हैं कि तेरी मेहरबानी सारे साढ़े ते भी शफकत कर दो क्यों कि ज़रा कह के मेरे आके लगे तो मेरे उन्होंने पता लगे भी अवाम कितनी गुजर रही है कि उन्होंने आना तो मुश्किल है लेकिन अवाम का तो उन्हें सोचना नहीं, अवाम ही उन्होंने स्टेज पे पहुँचाया लेकिन उन्होंने भी आके सारे भी सोचना चाहिए कि ये सानू ही अवाम के बारे में सोचना चाहिए। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? मोटरसाइकिल पे स्लिप होते हैं, गड्डियाँ भी स्लिप होए, धक्के मार के आइया उसका ट्रैक्टर लेने तो पूरा 1000 रुपया तो कटने पूरा 2000 तो बड़ी तंगी है तो मुश्किल हल होनी चाहिए। नहीं वज़ीर-ए-आला पंजाब या वज़ीर-ए-आज़म पंजाब क्या कहना चाहते हैं? ये हाल करनी चाहिए, कोई मेहरबानी करो भी ये टोटा साडा बन जाए भी साडा हालात सही जल्दी बन जाए जी, जल्दी बन जाए जी, गल तो है। ठीक है। MQM पंजाब के सीनियर नायब सदर आगा जानी से सियासी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू हुई। आइए मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सजाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आगा साहब क्या हाल है? अल्लाह का फजल है, तबीयत से ठीक है जी? आपकी दुआएं हैं। सर सियासत में कैसे ख्याल है आने का आपको? सियासत में मेरा ख्याल, क्योंकि हमारे खानदान में मरूसी सियासत है। हाँ जी। मेरी जो दादी थी उनकी बड़ी खिदमत थी जब पाकिस्तान बना, हाँ जी। तो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अमली इक़दाम इतने भरपूर किए कि हमें फ़ख्र है कि इस पूरे ज़िला ननकाना में मेरी दादी और मेरे वालिद को गोल्ड मेडल मिले जो हुकूमत पंजाब ने दिए उनकी खिदमत को देखते हुए। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब काउंसलर के इलेक्शन में खड़े हुए थे हाँ जी। और वो अल्लाह के फजल से जीते। मेरी वालदा का रिकॉर्ड है पूरे ज़िला ननकाना में कि वो कंटिन्यू 3 दफ़ा मेंबर ज़िला काउंसिल खड़ी हुई और तीनों दफ़ा वो जीती। सही। मैंने खुद 4 दफ़ा MP का इलेक्शन लड़ा। तो बस वो सियासत जिस तरह घर में आ गई और मैंने उसको समेट लिया। नहीं इलेक्शन आपने कौन सी पार्टी से लड़ा? 2002 में मैंने और राय बशीर भट्टी जो 2-3 दफ़ा MNA रह चुके थे, हाँ जी। आज़ाद इलेक्शन चांद के निशान पे लड़ा। हाँ जी। उसके बाद 2002 में मैंने ज्वाइन कर ली MKM। हाँ तो बाकी 3 दफ़ा मैंने MKM की टिकट पे इलेक्शन किया। इधर पंजाब से? पंजाब से। इधर और भी कोई पंजाब में भी MKM का है बंदा आपके अलावा? MKM की जो मेंबरशिप है वो तो हर ज़िले में है। हाँ जी। मगर बज़ाहिर पंजाब में उनकी इतनी तादाद नहीं है। हाँ जी। मगर मेरा ख्याल है कि मैंने 20 साल से MKM का आलम उठाया हुआ है।
तानियावाला शहर में अमजद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, मरीजों के लिए फ्री चेकअप, मेडिसिन और स्कैनिंग का एहतमाम किया गया। अमजद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम तानियावाला के शहरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर उसामा अमजद चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़ेर निगरानी कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात दी गई। कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और कामयाब कैंप के हवाले से डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजर्स की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। फ्री कैंप पर आए हुए मरीजों का कहना है कि इस तरह के फ्री कैंप्स का तानियावाला शहर में इनेकाद होना चाहिए ताकि गरीब और मुस्तक अफराद अपना फ्री चेकअप और फ्री इलाज करवा सकें। दीपालपुर के इलाका हुजरा शाह मुकीम से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। जमींदार पर डाकुओं की फायरिंग। मारूफ जमींदार अली अहमद फुलरवान शम्स के गांव में अपनी ज़रूरी फार्म के विजिट पर था कि अचानक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक लिया। मलिक अली अहमद फुलरवान का अपने ही ज़रूरी फार्म पर डाकुओं से सामना हो गया। गाड़ी न रुकने पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग से जमींदार शदीद जख्मी हुआ, तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल रेफर कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान दर्जनों डकैती की वारदात हो चुकी हैं। पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहरियों ने IG पंजाब से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। उबाड़ू में मुसाफिर कोच को आग लग गई, जिसमें सनसन शाह के करीब कौमी शोहरा पर मुसाफिर कोच को आग लगी। उबाड़ू अगर आग टायर फटने की वजह से लगी। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। असिस्टेंट मुख्तियार कार फायर ब्रिगेड पुलिस, मोटरवे पुलिस जायवकुआ पर पहुंच गई। फायरिंग ब्रिगेड का अमला आग बुझाने पर कोशिश करने लगा। मुसाफिर बस से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का पानी खत्म। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जूनियर और सीनियर पुलिस अफसरान के लिए 4 रोज़ा कोर्स जारी। कोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सिस्टम तज्जिया, मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड, जियो फाइनेंसिंग और पुलिस अमली कार्रवाई, कानूनी मामलात और अखलाकियात इक़्तिदार पर लेक्चर दिया। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की सदारत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रिक्रिएशन हॉल में तफ्तीशी अफसरान के लिए 4 रोज़ा कोर्स का तीसरा रोज़ जारी। इसमें पुलिस अफसरान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सिस्टम तज्जिया, मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड, जियो फाइनेंसिंग और पुलिस अमली ASI कार्रवाई करती रही। मामलात और इख्तियारात, अखलाकियात, इक़्तिदार पर लेक्चर दिया। इस मौके पर ASP अहमदपुर सर्कल हसीब जावेद मेमन और इंस्पेक्टर लीगल अब्दुल रऊफ भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान को साइंसी बुनियादों पर तकमील तफ्तीश की अहमियत से आगाह किया। जदीद तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश के मयार को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तफ्तीश का शोबा नहायत अहमियत का हामिल है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स दिन रात जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए काम करते हैं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाते हैं। फिर मरहला आता है इन मुल्ज़िमान के खिलाफ पैरवी मुकदमात और अदालतों से उनकी सजायाबी का, और यह तभी मुमकिन है जब तफ्तीश के साथ मिसल को यकसों तौर पर किया जाए। रुख करते हैं तहसील कोट झूटा का। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त न्यू जना साइंस अकेडमी में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अपने नुमाइंदे से मजीद जानते हैं। जी गुलाम शबीर, मजीद आगाह कीजिएगा। उस टाइम न्यू जना हाई स्कूल मानामदानी में मौजूद हैं। यहाँ FAC में बच्चियों ने तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल की है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ही जिस तरह आप कह रहे हैं, हमारी मानामदानी के अंदर बिल्कुल ही पहली पोजीशन है। जिस बच्ची ने पोजीशन ली है लिशबा फारूक, उसका रोल नंबर 401566, और इसके बाद दूसरी पोजीशन है फिर 401586। नंबर भी बताएं पहले। नंबर अलिशबा फारूक, वो बच्ची है सन ऑफ फारूक अहमद 1067। उसके बाद जी दूसरी पोजीशन है 401586 1052। उसके बाद तीसरी पोजीशन 401536 1051 मासूमा ज़ारा। और सारे बाले ने बेहतरीन पोजीशन का मुजाहरा किते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन है सगों। अल्लाह ताला दी बहुत मेहरबानी है। साडा इदारा जिना साइंस अकेडमी मानामदानी तहसील कोट छोटा दे अंदर इस टाइम भी काम करना पे। जेरे बंदे आवन ए सर खाले साहब दी जेरे निगरानी होने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम थी ना पे। यकीन आओ, देखो, विजिट करो तो आपको भरपूर फायदा थी से इंशाल्लाह। जी कैमरामैन मोहम्मद अफजल के साथ गुलाम शबीर लाशौरी, नामा निगार कोट छुटा।
पाकपतन में कसूर सेक्शन पर चलने वाली वाहिद फरीद एक्सप्रेस पिछले 2 माह से बंद। गरीब आवाम महंगी ट्रांसपोर्ट पर सफर करने पर मजबूर। रेलवे हुकाम के नालायकी की वजह से गरीब आवाम जलीलो ख्वार। पाकपतन कसूर के रोड पक्का और विहाड़ी के गिरदोनवा के लोग भी यारो मददगार। 2 माह से बंद ट्रेन फरीद एक्सप्रेस का हाल ना चल सकी। रेलवे अफसरान की गफलत। रेलवे अफसरान के नहली की वजह से फरीद एक्सप्रेस 2 माह से बंद, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगा किराया खर्च करके ट्रांसपोर्टरों के हाथों लुटने लगे। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन अवामुल नास के लिए निहायत फायदेमंद थी। गरीब की सवारी थी। इसको बंद करना गरीबों के मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अवामुल नास ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि फरीद एक्सप्रेस को फौरी बहाल किया जाए ताकि विहाड़ी का रोड पक्का मेलसी पाकपतन कसूर के अवाम सुख का सांस ले सके। रहीमियार खान में मोटरवे M5 पर हादसे में खातून और बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। बदकिस्मत खानदान कराची से मुल्तान जा रहा था। जाम बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी और कार का टायर फटने के बायस पेश आया। गोशरा में थाना सिटी पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिमान के आगे घुटने टेक दिए। गोशरा पुलिस इश्तिहारी मुलजिमान के आगे बेबस 3.5 माह गुजरने के बाद भी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नासिर सदीक और साजिद सदीक के बड़े भाई पर कातलाना हमला करने वाले इश्तिहारी मुलजिमान को थाना सिटी गोशरा पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। पुलिस मुलजिमान के साथ सासबाज होकर मुतासरा अफराद को जलीलो ख्वार करने लगी। मुकामी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मुकामी पुलिस थाने में इंसाफ की खातिर आए, शहरियों को इंसाफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम। इश्तिहारी मुलजिमान सीनियर सहाफ़ी के घर वालों को टेलीफोन करके संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मुतासरा घर वालों ने RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक्सिंग से मदद की अपील कर दी। इन इश्तिहारी मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज बिल्कुल गोजरा में थाना सिटी पुलिस ने इश्तिहारी मुलजमान के आगे घुटने टेक दिए। गोजरा पुलिस इश्तिहारी मुलजमान के आगे बेबस। 3.5 माह गुजर जाने के बाद भी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नासिर सदीक और साजिद सदीक के बड़े भाई पर कातलाना हमला करने वाले इश्तिहारी मुलजमान को थाना सिटी गोजरा पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज होकर मुतासरा अफराद को जलीलो ख्वार करने लगी। मकामी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मकामी पुलिस थाना में इंसाफ की खातर आए हुए शहरियों को इंसाफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम। इश्तिहारी मुलजमान सीनियर सहाफ़ी के घर वालों को टेलीफोन करके संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मकामी पुलिस सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुतासरा घर वालों ने RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक्सिंग से मदद की अपील कर दी। इन इश्तिहारी मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक्सिंग। और इधर बलोचिस्तान में अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमदई का सरियाब पार्टी दफ्तर का दौरा। पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अहमद अबाब की पार्टी के रहनुमा मीर बाबुल बदोजीही से मुलाकात की। इस मौके पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अबाबकी ने प्रिंस आगा उमर अहमदई को सरियाब में पार्टी फालियत, कारकुनान के मसाइल, इलाके में शहीद वतन पेरा मीर नवाबजादा के वियन और मिशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर प्रिंस आगा उमरजई का कहना है कि वर्करों के मसाइल अवलीन तरजीहात में शामिल हैं, उनको हल करेंगे। कारकुनान अवामी मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार रहीं। उन्होंने मीर अहमद अबाबकी का कारकर्दगी और पार्टी के लिए कुर्बानियों की तारीफ की। बुलेटिन में रुख करते हैं हरुणाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया अवामी अमंगों की तर्जुमान है। अवाम कायद हाजी मोहम्मद यासीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। साबिक़ कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक़ कौंसलर बल्दिया हरुणाबाद चौधरी खालिद इकबाल शाद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया अमली तौर पर अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। यही वजह है कि अवाम मुस्लिम लीग ज़िया के साथ खड़े हैं। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में सूबाई असम्बली के हल्का 241 से मलिक जफ़र अवान को भारी अक्सरियत से कामयाब करवा कर इमरान खान को सियासी सलामी दी। आइंदा भी अपने कायद हाजी मोहम्मद यासीन की क़यादत में अपने सियासी मुखालफीन को टफ टाइम देंगे, क्योंकि अवाम अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए। कहा कि अपने इलाके की तमीर और तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। खालिद इकबाल शाद ने सहाफ़ी कालम निगार से बात करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवामी ताइद से मुखालफीन को हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बना देंगे। इंशाअल्लाह ताला इस दफा हुरनाबाद दे विचों मेरा मतलब है इतने वोट पैणगे वाइटल नूं, इजाजुल हक साहब नूं, मुर्तज़ा साहब नूं। देखो वाइटल दा मकसद, वाइटल ना है सच्चाई दा। इजाजुल हक साहब, मुर्तज़ा साहब इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा लीड ना जितणगे और हाजी यासीन साहब भी जो खिदमत खल्क दा जज्बा रखते हैं, वो चिश्तियां दे हल्के दे विच गए ने, चिश्तियां दे आवाम की खिदमत करते पे ने। मैनू हाजी यासीन साहब कहते हैं खालिद तुसी खिदमत खल्क करो,
इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन लड़ांगे ते अल्लाह दी ज़ात पाक साडी मदद कर। रुख करते हैं दायरा दिन पनाह का। मलिक कफ़ायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दिन पनाह एहसानपुर की रहायशी खातून इंसाफ के लिए तहसील प्रेस क्लब पहुंच गई। खातून रमज़ाना बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे घर वाले ही मेरी जान के दुश्मन बन गए। रमज़ाना बीबी का कहना है कि मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए वरना मैं थाना दायरा दिन पनाह में खुदसोज़ी कर लूँगी। जबकि इस बारे में SHO थाना दायरा दिन पनाह मलिक यासीन चंद का कहना था कि उनका मामला अदालत में चल रहा है। अदालती फैसला आने के बाद ही अदालती फैसले के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। मेरा मसला ये है कि तकरीबन 6वें मंथ की 29 तारीख को मुझे घर से तशद्दुद करके रात 11 बजे निकाल दिया गया, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वालों ने। और यहाँ तक कि जिधर भी मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ, हक़ के लिए लड़ती हूँ, मेरा कहीं भी ज़ोर नहीं चलने देते। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मेरा घर मुझसे छीन लिया, जलील करके 4 मंथ मुझे हो चुके हैं, दर बदर धक्के खाती फिर रही हूँ। मैं एक औरत हो के हक़ नहीं ले पा रही, लेकिन ये मर्द हो के अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि मैं DPO के पास भी गई थी अपनी दरख्वास्त लेकर, उससे भी मार्क करवा के लेके आई, लेकिन थाने पे जब लेके आई तो मेरी कार्रवाई कोई नहीं इन लोगों ने की। पूरा दायरा दीन पनाह का थाना इन लोगों ने ख़रीदा हुआ है और DSP के पास भी मैं दरख्वास्त लेकर गई, उन लोगों ने भी कोई रद्द अमल नहीं किया। और कोटा 2 का भी थाना ख़रीदा हुआ है, लेकिन मैं इस दफ़ा चुप नहीं बैठूंगी। 8 साल इन लोगों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म किया, घर दर बदर करते रहे बार बार, फिर भी मैं इग्नोर करती रही। चलो कोई नहीं, अपनी बाप की इज़्ज़त को मैं चुप करके देख के बैठी रही। लेकिन आज इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है, मुझे घर से निकाला जलील करके, मेरे बच्चे मुझसे छीने, हर चीज़ मेरी तबाह बर्बाद कर दी। लेकिन इन लोगों को इस दफ़ा मेरा हक़ देना पड़ेगा। अगर मुझे ऊपर तक पहुंचना पड़ा तो मैं पहुंचूंगी, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी। लेकिन अब वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, हर जगह मुझे तंग करते हैं, कहीं नहीं रहने देते। कातलाने हमले मुझ पे बार बार करवाते हैं। दुनिया के पाकिस्तान के जिस कोने में भी मेरे साथ कोई भी मसला मसाइल हुआ तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे मामू होंगे, जिसका नाम एक का हाजी अशरफ है और सरफराज, और दूसरे नंबर पे मेरा हस्बैंड और ससुराल वाले होंगे। क्योंकि यहाँ तक इन लोगों ने ये प्लानिंग की हुई है कि मुझे कत्ल करके मेरे बाप को वारिस बनाएंगे और मेरा बाप कहेगा कि मैंने तुम लोगों को खून माफ़ कर दिया। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूँगी। अगर मेरा बाप, मैं 23 दिन दारुल अमान में बैठ के जलील होती रही, मेरा वारिस नहीं बना, अगर मैं दर बदर धक्के खाती फिर रही हूँ, मेरा बाप मेरा वारिस नहीं बन रहा, तो मेरी मौत के बाद भी उसको वारिस बनने का कोई हक़ नहीं है। मैं आप सब से अपील करती हूँ कि मुझे मेरा हक़ दिया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चे मुझे लौटा दिए जाएं, लेकिन इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज मैं अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाह रही हूँ, हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ, तो इनकी गैरत पे बात आ गई है। ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मुझे कहीं भी दिन रात सुकून से नहीं बैठने देते। लेकिन इनकी अगर इतने यहाँ तक कि इनकी बस्ती में वो काम हो रहे हैं, दिन रात अड्डे चलते हैं इनकी बस्ती में। आज मैं ऐसे 3 इंसानों की कहानियाँ रुख करते हैं कोट अद्दू का। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू अहमद नवाज शाह की हिदायत पर सिटी पुलिस इन एक्शन एडिशनल IG साउथ पंजाब एहसान सादिक ने नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ कैंपेन का आगाज़ किया। बैन सूबाई गैंग से जदीद असला बरामद, 2 मुलज़िमान गिरफ्तार। SHO सिटी जाहिद लगारी की सरबराही में अयूब इकबाल सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा गैंग गिरफ्तार किया। रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िमान अरसा दराज से सुबह पंजाब में असला सप्लाई करते थे। दोनों मुलज़िमान अशद और अमजद का ताल्लुक कस्बा काला ज़िला डेरा गाज़ी खान से है। मुलज़िमान के कब्जे से 26 पिस्टल, 52 मैगजीन और 100 से ज़ायद गोलियां बरामद हुई, जबकि मुलज़िमान से GLI कार भी बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया। STPO कोट अद्दू मुजाहिद गुराहा ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए मज़ीद कार्रवाई रखने का हुक्म किया।